अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमना अपने चैनल कुक विद आमना के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूं वैलेंटाइंस डे स्पेशल रेड स्पॉन्ज केक, जो कि बनता है बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत आसानी से घर पर रेडी हो जाता है। तो आप भी ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली को ट्रीट दें वैलेंटाइंस डे पर। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार है। आप भी वैलेंटाइंस डे पे अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये केक बना के ज़रूर खिलाएं। बाय बाय। और मेरे चैनल कुक विद आमना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मेरे चैनल नया व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय। कीप वॉचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़। रेड वेलवेट केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 अंडों की सफ़ेदी। इसमें से मैंने जर्दी को अलग कर लिया है और मैं इसको करूँगी बहुत अच्छे से बीट। एग वाइट को मैंने तकरीबन 1 मिनट तक बीट किया और देखें आपके ये फोम सा बन गया। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ विनीगर 2.5 ml या हाफ टी स्पून। और दोबारा से मैं इसको 1 मिनट के लिए बीट करूंगी बीटर से। आप देख सकते हैं कि इसके ऐसे फॉर्म्स बन गए। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शुगर हाफ कप। और इस हाफ कप शुगर को मैंने 4 हिस्सों में करके डालना है, सारी एक दफ़ा नहीं डालनी। थोड़ी सी मैंने शुगर डालनी है और फिर इसको ग्रेजुअली बीट करना है। मैंने ये वाले स्केल्स दराज से मंगवाए हैं। मैं आपको अभी इसका कंप्लीट सेट भी दिखा देती हूँ। जस्ट 199 रुपीज़ के ये आए हैं। और आप लोग जो लोग बेकिंग करना चाहते हैं, बेकिंग के शौकीन हैं, केक्स वगैरह या कोई भी मेजरमेंट के लिए, तो आप ये मंगवा लें, बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी अंडों की जर्दी, जो कि हमने साइड पर रख दी थी। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ 80 ग्राम या 3/4 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने इसके बैटर में जो है वो मिक्स कर देना है। यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप इसकी मिक्सिंग करेंगे तो बहुत ही नरम हाथों से करेंगे, बहुत तेज़ तेज़ नहीं चलाएंगे, वरना केक जो है वो बहुत फ्लफी सा और स्पॉन्जी जो है वो नहीं बनेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस बैटर को। अब एक और बाउल के अंदर मैं ले रही हूँ हाफ कप मिल्क और इसके अंदर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। और इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ वनीला एसेंस, ये भी 1 टीस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा। और इस सारे बैटर को मैं करूंगी अच्छे से मिक्स। अब इस बैटर के अंदर मैं इस मिक्सचर को डाल दूंगी और इन दोनों चीज़ों को मैं जेंटली मिक्स करूंगी। तेज़ हाथों से मिक्स नहीं करना, वरना केक जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, स्पॉन्जी नहीं बनेगा। आज मैं बना रही हूँ वैलेंटाइंस डे स्पेशल रेड स्पॉन्ज केक और अब टाइम आ गया है बेकिंग का।
मैंने यहाँ पे एक हार्ट शेप का जो है वो मोल्ड लिया है। आपके पास जो अवेलेबल हो आप ले लें। आज मैं इस केक को बना रही हूँ विदाउट ओवन। अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो आप इसको जस्ट ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। वैलेंटाइंस डे आने वाला है तो आप भी अपने प्यारों के लिए ये केक बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। जब भी आप बैटर को डालें तो उसको अच्छी तरह से टैप ज़रूर करें। उससे ये होता है कि जो एयर बबल्स होते हैं वो इसमें से निकल जाते हैं। अब मैं स्टार्ट करी हूँ बेकिंग विदाउट ओवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टाइम आ गया है केक को बेक करने का और मैंने यहाँ पर देगची में लिया है तकरीबन 2 kg के बराबर नमक और इसको मैंने प्री हीट कर लिया, गरम कर लिया और मैं इसके अंदर ये रख रही हूँ स्टैंड। और इस स्टैंड के ऊपर जो है वो मेरा अपना जो केक का मोल्ड है वो रख दूंगी। मैंने यहाँ पर केक को बेक होने के लिए रख दिया है। 20 से 25 मिनट लगेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको हम बेक करेंगे और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि ये रेडी हुआ या नहीं। मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल कुक विद आमना को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। जी तो फ्रेंड्स 25 मिनट्स गुजर चुके हैं और अब मैं चेक करने लगी हूँ केक को कि ये बेक हो गया है या नहीं। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल बहुत मज़े की लग रही है। कोई भी फोर्क या नाइफ डाल के आप देख लें कि अगर तो वो बिल्कुल साफ़ आती है तो इसका मतलब है कि बेक हो गया और अगर उसके ऊपर बैटर लगा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लें। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि जब भी आप देगचे में अपने केक को बेक करें तो बार बार आप ढक्कन को मत खोलें, क्योंकि जो स्टीम बनी हुई होती है वो फिर बाहर निकल जाती है और केक प्रॉपरली बेक नहीं होता, सही तरह से राइस भी नहीं होता। अब जनाब इसको मैं इस पतीले में से बाहर निकाल के 20 मिनट वेट करूँगी और ठंडा होने के बाद मैं मोल्ड से निकालूंगी। अगर मैंने गरम गरम निकाल लिया तो ये केक फ़ौरन से टूट जाएगा। अब टाइम आ गया है केक को बाहर निकालने का। सबसे पहले हमने ये करना है कि इसके जो किनारे हैं उन पे छुरी को अच्छी तरह से अंदर तक इसमें प्रेस करना है। इससे ये होगा कि केक टूटेगा नहीं। और अब इसको मैं निकाल रही हूँ। ज़बरदस्त इसका बटर पेपर उतार दूँगी मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे बेटे के चैनल अयान खान व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर दें, वो बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाता है।